जरथुस्त्र की प्रस्तावना जब जरथुस्त्र 30 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना घर और अपने घर की झील छोड़ दी और पहाड़ों में चले गए। वहां उन्होंने अपनी आत्मा और अपने एकांत का आनंद लिया और 10 वर्षों तक इससे ऊब नहीं पाए, लेकिन अंत में उनका हृदय बदल गया और एक सुबह गुलाबी भोर के साथ उठकर वे सूर्य के सामने गए और उससे इस प्रकार बोले, हे महान तारे, यदि तुम्हारे पास वे लोग न होते जिनके लिए तुम चमकते हो तो तुम्हारी क्या खुशी होती। 10 वर्षों से तुम मेरी गुफा में चढ़ रहे हो। यदि मैं, मेरा चील और मेरा सांप न होते तो तुम अपने प्रकाश और यात्रा से थक गए होते। लेकिन हम हर सुबह तुम्हारी प्रतीक्षा करते थे, तुमसे तुम्हारा अति प्रवाह लेते थे और इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद देते थे। देखो, मैं अपनी बुद्धि से थक गया हूं, जैसे मधुमक्खी ने बहुत अधिक शहद इकट्ठा कर लिया हो। इसे लेने के लिए मुझे हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं देना और बांटना चाहता हूं, जब तक कि बुद्धिमान लोग अपनी मूर्खता में एक बार फिर से आनंदित न हो जाएं और गरीब लोग अपनी दौलत में खुश न हो जाएं। इसलिए मुझे गहरे में उतरना होगा, जैसे तुम शाम को करते हो जब तुम समुद्र के पीछे चले जाते हो और पाताल को भी रोशनी देते हो। हे प्रफुल्लित तारा, तुम्हारे जैसे मुझे भी उतरना होगा, जैसा कि लोग कहते हैं, जिसके पास मैं उतरूंगा। तो मुझे आशीर्वाद दो, हे शांत नेत्र, जो ईर्ष्या के बिना महानतम सुख को भी देख सकता है। उस प्याले को आशीर्वाद दो जो छलकने वाला है, ताकि उसमें से सुनहरा पानी बहे और तुम्हारे आनंद का प्रतिबिंब हर जगह ले जाए। देखो, ये प्याला फिर से खाली होने वाला है और जरथुस्त्र फिर से एक इंसान बनने वाला है। इस तरह जरथुस्त्र का नीचे उतरना शुरू हुआ। जरथुस्त्र अकेले ही पहाड़ से नीचे उतरे, उनसे कोई नहीं मिला। लेकिन जब वह जंगल में दाखिल हुआ तो अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो जड़ों की तलाश में अपनी पवित्र खाट से बाहर निकला था। और इस तरह बूढ़े आदमी ने जरथुस्त्र से कहा, यह पथिक मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है। कई साल पहले वह यहां से गुजरा था। उसे जरथुस्त्र कहा जाता था, लेकिन वह बदल गया है। तब तुम अपनी राख को पहाड़ों में ले गए थे, क्या तुम अब अपनी आग को घाटियों में ले जाओगे? क्या तुम्हें आग लगाने वाले के विनाश का डर नहीं है? हाँ, मैं जरथुस्त्र को पहचानता हूं। उसकी आंखें पवित्र हैं और उसके मुंह में कोई घृणा नहीं है। क्या वह नर्तक की तरह नहीं चलता? बदला हुआ जरथुस्त्र है। जरथुस्त्र एक बच्चा बन गया है, एक जागृत जरथुस्त्र है। तुम सोने वालों की भूमि में क्या करोगे? जैसे समुद्र में तुम एकांत में रहे हो और उसने तुम्हें ऊपर उठाया है। अफसोस, क्या अब तुम किनारे जाओगे? अफसोस, क्या तुम फिर से अपने शरीर को खुद ही घसीटोगे? जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, मैं मानव जाति से प्रेम करता हूं। क्यों? संत ने कहा, मैं जंगल और रेगिस्तान में गया। क्या इसलिए नहीं कि मैं मनुष्यों से बहुत अधिक प्रेम करता था? अब मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। मनुष्य मैं प्रेम नहीं करता। मनुष्य मेरे लिए बहुत अपूर्ण चीज है। मनुष्य से प्रेम करना मेरे लिए घातक होगा। जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, मैं प्रेम की क्या बात कर रहा हूं? मैं मनुष्यों के लिए उपहार ला रहा हूं। उन्हें कुछ मत दो, संत ने कहा। उनके बोझ का कुछ हिस्सा ले लो और उसे अपने साथ ले जाओ। यह उन्हें सबसे अधिक स्वीकार्य होगा। यदि यह तुम्हें स्वीकार्य हो, यदि तुम उन्हें देना चाहते हो, तो उन्हें भिक्षा से अधिक कुछ मत दो और उन्हें भीख मांगने दो। नहीं, जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, मैं कोई भिक्षा नहीं देता। मैं इतना गरीब नहीं हूं। संत ने जरथुस्त्र पर हंसते हुए कहा, तो ध्यान रखना कि वे तुम्हारे खजाने को स्वीकार करें। वे भिक्षुओं पर अविश्वास करते हैं और यह विश्वास नहीं करते कि हम उपहार लेकर आए हैं। हमारे कदमों की आवाज उनकी गलियों में बहुत गहरी गूंजती है और जैसे रात में जब वे बिस्तर पर होते हैं और सूर्योदय से बहुत पहले किसी व्यक्ति की आवाज सुनते हैं, वैसे ही वे हमारे बारे में खुद से पूछते हैं, चोर कहाँ जा रहा है? मनुष्यों के पास मत जाओ, बल्कि जंगल में रहो, बल्कि जानवरों के पास जाओ। मेरे जैसे क्यों नहीं बन जाते? भालुओं के बीच एक भालू, पक्षियों के बीच एक पक्षी। और जंगल में संत क्या करता है? जरथुस्त्र ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, मैं भजन बनाता हूं और उन्हें गाता हूं, और भजन बनाते समय मैं हंसता हूं, रोता हूं और बुदबुदाता हूं। इस तरह मैं भगवान की स्तुति करता हूं।
गाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए और बुदबुदाता हुआ मैं उस भगवान की स्तुति करता हूं जो मेरा भगवान है। लेकिन तुम हमें उपहार के रूप में क्या लाए हो? जब जरथुस्त्र ने ये शब्द सुने तो उसने संत को प्रणाम किया और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? मुझे जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे कुछ भी छीन लूंगा। और इस तरह वे एक दूसरे से अलग हो गए। बूढ़ा आदमी और जरथुस्त्र स्कूली बच्चों की तरह हंस रहे थे। जब जरथुस्त्र अकेले थे तो उन्होंने अपने दिल से कहा, क्या यह संभव है? जंगल में इस बूढ़े संत ने अभी तक यह नहीं सुना है कि ईश्वर मर चुका है। जब जरथुस्त्र जंगल से सटे निकटतम शहर में पहुंचे तो उन्होंने बाजार में बहुत से लोगों को इकट्ठा पाया, क्योंकि यह घोषणा की गई थी कि एक रस्सी नर्तक प्रदर्शन करेगा। और जरथुस्त्र ने लोगों से इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें सुपरमैन सिखाता हूं। मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसे पार किया जा सकता है। तुमने मनुष्य को पार करने के लिए क्या किया है? सभी प्राणियों ने अब तक अपने से परे कुछ न कुछ बनाया है, और तुम उस महान ज्वार का उतार बनना चाहते हो और मनुष्य से आगे निकलने के बजाय पशु की ओर लौट जाना चाहते हो। मनुष्य के लिए बंदर क्या है? एक हंसी का पात्र, एक शर्म की बात। और ठीक उसी तरह मनुष्य सुपरमैन के लिए होगा, एक हंसी का पात्र, टॉक, शर्म की बात है। तुमने कीड़े से मनुष्य तक का रास्ता बना लिया है और तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ कीड़ा है। एक बार तुम बंदर थे और फिर भी मनुष्य किसी भी बंदर से ज्यादा बंदर है। तुम में से सबसे बुद्धिमान भी पौधे और प्रेत का एक बेमेल और संकर है। लेकिन क्या मैं तुम्हें प्रेत या पौधे बनने के लिए कहता हूं? देखो, मैं तुम्हें सुपरमैन सिखाता हूं। सुपरमैन पृथ्वी का अर्थ है। अपनी इच्छा को कहने दो, सुपरमैन पृथ्वी का अर्थ होगा। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे भाइयों, पृथ्वी के प्रति सच्चे रहो और उन लोगों पर विश्वास मत करो जो तुमसे अलौकिक आशाओं के बारे में बात करते हैं। वे झर देने वाले हैं, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं। वे जीवन का तिरस्कार करने वाले हैं। वे खुद सड़ रहे हैं और जहरीले हो गए हैं, जिनसे पृथ्वी थक गई है। इसलिए उनसे दूर रहो। एक बार ईश्वर के खिलाफ निंदा सबसे बड़ी निंदा थी, लेकिन ईश्वर मर गया और उसके साथ ही वे निंदा करने वाले भी। पृथ्वी की निंदा करना अब सबसे भयंकर पाप है, और अज्ञात के हृदय को पृथ्वी के अर्थ से भी अधिक महत्व देना। एक बार आत्मा ने शरीर को घृणा से देखा, और तब वह घृणा सर्वोच्च चीज थी। आत्मा ने शरीर को क्षीण, भयानक और भूखा देखना चाहा। इस प्रकार उसने शरीर और पृथ्वी से भागने का विचार किया। ओह, वह आत्मा स्वयं क्षीण, भयानक और भूखी थी, और क्रूरता उस आत्मा का आनंद थी। लेकिन तुम भी, मेरे भाइयों, मुझे बताओ, तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा के बारे में क्या कहता है? क्या तुम्हारी आत्मा दरिद्रता और प्रदूषण और दयनीय आत्मसंतुष्टि नहीं है? वास्तव में एक प्रदूषित धारा मनुष्य है। एक प्रदूषित धारा को अशुद्ध हुए बिना प्राप्त करने के लिए एक को समुद्र होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें सुपरमैन सिखाता हूं। वह समुद्र है, उसमें तुम्हारी महान घृणा डूब सकती है। सबसे बड़ी चीज क्या है जिसका तुम अनुभव कर सकते हो? यह महान घृणा का समय है, वह घड़ी जिसमें तुम्हारी खुशी भी तुम्हारे लिए घृणित हो जाती है, और इसी तरह तुम्हारी बुद्धि और सद्गुण भी। वह घड़ी जब तुम कहते हो, मेरी खुशी किस काम की? यह गरीबी और प्रदूषण और दयनीय आत्मसंतुष्टि है, लेकिन मेरी खुशी को, अस्तित्व को सही ठहराना चाहिए। वह घड़ी जब तुम कहते हो, मेरी बुद्धि किस काम की? क्या यह ज्ञान की लालसा करती है जैसे शेर अपने भोजन की? यह गरीबी और प्रदूषण और दयनीय आत्मसंतुष्टि है। वह घड़ी जब तुम कहते हो, मेरी सद्गुण किस काम की? अभी तक इसने मुझे भावुक नहीं बनाया है। मैं अपने अच्छे और बुरे से कितना थक गया हूं। यह सब गरीबी और प्रदूषण और दयनीय आत्मसंतुष्टि है। वह घड़ी जब तुम कहते हो, मेरी न्याय किस काम की? मैं नहीं देखता कि मैं जोश और ईंधन हूं, हालांकि न्याय जोश और ईंधन है। वह घड़ी जब हम कहते हैं, मेरी दया किस काम की? क्या दया वह क्रूस नहीं है जिस पर मनुष्य से प्रेम करने वाले को कीलों से ठोंका जाता है? लेकिन मेरी दया क्रूस पर चढ़ने की नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसा कहा है? क्या तुमने कभी ऐसा रोया है? आह, काश मैंने तुम्हें ऐसा रोते हुए सुना होता। यह तुम्हारा पाप नहीं है, यह तुम्हारा आत्मसंतुष्टि है
जो स्वर्ग को पुकारती है। पाप में तुम्हारी बहुत ही संयमशीलता स्वर्ग को पुकारती है। बिजली कहाँ है जो तुम्हें अपनी जीभ से चाटे? वह उन्माद कहाँ है जिससे तुम्हें टीका लगाया जाना चाहिए? देखो, मैं तुम्हें सुपरमैन सिखाता हूँ। वह बिजली है, वह उन्माद है। जब जरथुस्त्र ने ऐसा कहा तो लोगों में से एक ने चिल्लाया, हमने अब रस्सी नर्तक के बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। अब समय आ गया है कि हम उसे देखें। और सभी लोग जरथुस्त्र पर हंसे। लेकिन रस्सी नर्तक, जिसने सोचा कि शब्द उस पर लागू होते हैं, ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 4 हालांकि जरथुस्त्र ने लोगों को देखा और आश्चर्य किया। फिर उसने इस प्रकार कहा, मनुष्य, पशु और सुपरमैन के बीच खिंची हुई रस्सी है। एक खाई के ऊपर एक रस्सी, एक खतरनाक क्रॉसिंग, एक खतरनाक रास्ता, एक खतरनाक पीछे देखना, एक खतरनाक कांपना और रुकना। मनुष्य में जो महान है वह यह है कि वह एक पुल है और एक लक्ष्य नहीं। मनुष्य में जो प्यारा है वह यह है कि वह एक ऊपर जाने वाला और नीचे जाने वाला है। मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जो नीचे जाने वाले के अलावा जीना नहीं जानते, क्योंकि वे ऊपर जाने वाले हैं। मैं महान तिरस्कार करने वालों से प्यार करता हूं, क्योंकि वे महान उपासक हैं और दूसरे किनारे की लालसा के तीर हैं। मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जो नीचे जाने और बलिदान होने के लिए पहले सितारों से परे कोई कारण नहीं खोजते हैं, बल्कि खुद को धरती पर बलिदान कर देते हैं ताकि सुपरमैन की धरती बाद में आ सके। मैं उससे प्यार करता हूं जो जानने के लिए जीता है और जानने की कोशिश करता है ताकि सुपरमैन बाद में जी सके। इस प्रकार वह अपने नीचे जाने की कोशिश करता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो मेहनत करता है और आविष्कार करता है ताकि वह सुपरमैन के लिए घर बना सके और उसके लिए धरती, जानवर और पौधे तैयार कर सके, क्योंकि इस तरह वह अपने पतन की तलाश करता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने सद्गुण से प्रेम करता है, क्योंकि सद्गुण पतन की इच्छा है और लालसा का एक तीर है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने लिए आत्मा का कोई हिस्सा नहीं रखता, बल्कि पूरी तरह से अपने सद्गुण की आत्मा बनना चाहता है। इस तरह वह पुल के ऊपर आत्मा की तरह चलता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने सद्गुण को अपनी प्रवृत्ति और नियति बनाता है। इस तरह अपने सद्गुण के लिए वह आगे जीने के लिए तैयार है या फिर नहीं जीना चाहता। मैं उससे प्रेम करता हूं जो बहुत अधिक सद्गुणों की इच्छा नहीं रखता। एक सद्गुण तो सद्गुणों से अधिक सद्गुण है, क्योंकि यह किसी के भाग्य के लिए एक गांठ की तरह है। मैं उससे प्रेम करता हूं जिसकी आत्मा उदार है, जो किसी का धन्यवाद नहीं चाहता और बदले में कुछ नहीं देता, क्योंकि वह हमेशा मैं उससे प्रेम करता हूं जो पासा गिरने पर शर्मिंदा होता है और फिर पूछता है, क्या मैं बेईमान खिलाड़ी हूं? क्योंकि वह हार मानने को तैयार है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने कामों से पहले ही सुनहरे शब्द बिखेरता है और हमेशा अपने वादे से बढ़कर करता है, क्योंकि वह अपने पतन की तलाश में रहता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो भविष्य को सही ठहराता है और अतीत को भुनाता है, क्योंकि वह वर्तमान के माध्यम से हार मानने को तैयार है। मैं उससे प्रेम करता हूं जो अपने ईश्वर को दंडित करता है, क्योंकि वह अपने ईश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि उसे अपने ईश्वर के क्रोध के माध्यम से हार माननी होगी। मैं उससे प्रेम करता हूं जिसकी आत्मा घाव में भी गहरी है और एक छोटी सी बात से हार मान सकती है। इस प्रकार वह स्वेच्छा से पुल पार कर जाता है। मैं उससे प्रेम करता हूं जिसकी आत्मा इतनी भरी हुई है कि वह खुद को भूल जाता है और सभी चीजें उसमें हैं। इस प्रकार सभी चीजें उसका पतन बन जाती हैं। मैं उससे प्रेम करता हूं जो स्वतंत्र आत्मा और स्वतंत्र हृदय वाला है। इस प्रकार उसका सिर केवल उसके हृदय की आंत है, हालांकि उसका हृदय उसके पतन का कारण बनता है। मैं उन सभी से प्रेम करता हूं जो मनुष्य के ऊपर छाए काले बादल से एक एक करके गिरने वाली भारी बूंदों की तरह हैं। वे बिजली के आने की घोषणा करते हैं और संदेशवाहक के रूप में हार मान लेते हैं। देखो, मैं बिजली का संदेशवाहक हूं और बादल से निकलने वाली भारी बूंद हूं। हालांकि बिजली सुपरमैन है। जब जरथुस्त्र ने ये शब्द कहे तो उसने फिर से लोगों की ओर देखा और चुप हो गया। वे वहां खड़े हैं, उसने अपने हृदय से कहा। वे वहां हंसते हैं। वे मुझे नहीं समझते। मैं इन कानों के लिए मुंह नहीं हूं। क्या किसी को पहले अपने कानों को पीटना चाहिए ताकि वे अपनी आंखों से सुनना सीख सकें?
क्या किसी को केटलड्रम और पश्चातापी उपदेशकों की तरह बड़बड़ाना चाहिए, या क्या वे केवल हकलाने वाले पर विश्वास करते हैं? उनके पास कुछ ऐसा है जिस पर उन्हें गर्व है। वे इसे क्या कहते हैं जो उन्हें गर्वित करता है? वे इसे संस्कृति कहते हैं। यह उन्हें चरवाहों से अलग करती है। इसलिए वे अपने बारे में अवमानना सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं उनके अभिमान को संबोधित करूंगा। मैं उनसे सबसे घृणित बात कहूंगा, हालांकि वह अंतिम व्यक्ति है। और इस प्रकार जरथुस्त्र ने लोगों से कहा, मनुष्य के लिए अपना लक्ष्य तय करने का समय आ गया है। मनुष्य के लिए अपनी सर्वोच्च आशा के बीज बोने का समय आ गया है। अभी भी उसकी मिट्टी इसके लिए पर्याप्त उपजाऊ है, लेकिन वह मिट्टी एक दिन दरिद्र और थकी हुई हो जाएगी और कोई भी ऊंचा पेड़ उस पर उग नहीं पाएगा। हाय, वह समय आएगा जब मनुष्य अपनी लालसा के तीर को मनुष्य से आगे नहीं चला पाएगा और उसके धनुष की डोरी फुफकारना नहीं सीख पाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए किसी के अंदर अभी भी अराजकता होनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे अंदर अभी भी अराजकता है। हाय, वह समय आएगा जब मनुष्य किसी भी तारे को जन्म नहीं दे पाएगा। हाय, सबसे घृणित मनुष्य का समय आता है जो अब खुद को तुच्छ नहीं समझ सकता। देखो, मैं तुम्हें अंतिम मनुष्य दिखाता हूं। प्रेम क्या है, सृजन क्या है, लालसा क्या है, तारा क्या है? ऐसा अंतिम मनुष्य पूछता है और पलकें झपकाता है। तब पृथ्वी छोटी हो जाती है और उस पर अंतिम मनुष्य रहता है जो सब कुछ छोटा कर देता है। उसकी प्रजाति जमीन पर रहने वाले पिस्सू की तरह अविनाशी है। अंतिम मनुष्य सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। हमने खुशी खोज ली है, अंतिम मनुष्य कहते हैं और पलकें झपकाते हैं। वे उन क्षेत्रों को छोड़ चुके हैं जहां रहना कठिन है, क्योंकि उन्हें गर्मी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अभी भी अपने पड़ोसी से प्यार करता है और उसके खिलाफ रगड़ता है, क्योंकि उसे गर्मी की आवश्यकता है। बीमार होना और संदेह पालना उनके लिए पाप है। व्यक्ति सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन मूर्ख जो अभी भी पत्थरों या मनुष्यों पर ठोकर खाता है, थोड़ा थोड़ा जहर जो सुखद सपने दिखाता है, और अंत में बहुत सारा जहर एक सुखद मौत के लिए। काम तो फिर भी चलता रहता है, क्योंकि काम तो एक मनोरंजन है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनोरंजन से कोई नुकसान न हो। अब न तो कोई गरीब होता है और न ही अमीर, दोनों ही बहुत बोझिल हैं। अब कौन शासन करना चाहता है, अब कौन आज्ञा पालन करना चाहता है, दोनों ही बहुत बोझिल हैं। कोई चरवाहा नहीं, एक झुंड। हर कोई एक जैसा चाहता है, हर कोई बराबर है। जिसकी भावनाएं अलग हैं वह स्वेच्छा से पागल खाने में चला जाता है। पहले पूरी दुनिया पागल थी, उनमें से सबसे सूक्ष्म लोग कहते हैं और इस पर आंखें मूंद लेते हैं। वे चतुर हैं और जो कुछ हुआ है उसे जानते हैं, इसलिए उनकी खिल्ली उड़ाने का कोई अंत नहीं है। लोग अब भी झगड़ते हैं, लेकिन जल्दी ही सुलह कर लेते हैं, नहीं तो इससे उनका पेट खराब हो जाता है। वे दिन के लिए अपने छोटे छोटे सुख और रात के लिए अपने छोटे छोटे सुख रखते हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। हमने खुशी खोज ली है, अंतिम लोग कहते हैं और पलकें झपकाते हैं। और यहाँ जरथुस्त्र का पहला प्रवचन समाप्त हुआ, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, क्योंकि इस बिंदु पर भीड़ की चीख पुकार और उल्लास ने उसे बाधित कर दिया। हमें यह आखिरी आदमी दे दो, हे जरथुस्त्र, वे चिल्लाए। हमें इन आखिरी लोगों में बना दो, फिर हम तुम्हें सुपरमैन का उपहार देंगे। और सभी लोग खुशी से झूम उठे और अपने होठों को चटकाया। हालांकि जरथुस्त्र उदास हो गए और अपने दिल से कहा, वे मुझे नहीं समझते, मैं इन कानों के लिए मुंह नहीं हूं। शायद मैं बहुत लंबे समय से पहाड़ों में रह रहा हूं। मैंने नालों और पेड़ों पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। अब मैं उनसे बकरियों की तरह बात करता हूं। मेरी आत्मा शांत है और सुबह के समय पहाड़ों की तरह मौसम साफ था, लेकिन वे मुझे ठंडा और भद्दे मजाक करने वाला समझते हैं। और अब वे मेरी ओर देखते हैं और हंसते हैं, और जब वे हंसते हैं तो मुझसे नफरत भी करते हैं। उनकी हंसी में बर्फ है। फिर हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने हर मुंह को खामोश कर दिया और हर आंख स्थिर हो गई। इस बीच बेशक रस्सी नर्तक ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वह एक छोटे से दरवाजे से बाहर आया था
और रस्सी के साथ चल रहा था जो 2 टावरों के बीच फैली हुई थी, ताकि यह बाजार और लोगों के ऊपर लटकी रहे। जब वह आधे रास्ते पर था तो छोटा दरवाजा एक बार फिर खुला और एक भड़कीले कपड़े पहने हुए एक विदूषक की तरह उछला और पहले वाले के पीछे तेज कदमों से चला गया। चलो, रुक रुक कर, उसकी डरावनी आवाज चिल्लाई। चलो आलसी, घुसपैठिया, पीला चेहरा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपनी एड़ी से गुदगुदी कर दूं। तुम यहां टावरों के बीच क्या कर रहे हो? मीनार में तुम्हारे लिए जगह है, तुम्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। तुम अपने से बेहतर किसी के लिए रास्ता रोक रहे हो। और हर शब्द के साथ वह और करीब आता गया। लेकिन जब वह बस एक कदम पीछे रह गया तो एक भयानक घटना घटी जिसने हर मुंह को बंद कर दिया और हर आंख को स्थिर कर दिया। उसने शैतान की तरह चिल्लाया और जो उसके रास्ते में था उसके ऊपर से कूद गया। हालांकि जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह जीतते देखा तो उसका सिर और रस्सी कट गई और वह हाथ पैरों के भंवर की तरह गहराई में गिर गया। बाजार और लोग तूफान आने पर समुद्र की तरह उड़ गए। वे सभी अलग अलग और अव्यवस्थित हो गए, खासकर जहां शरीर गिरने वाला था। हालांकि जरथुस्त्र खड़ा रहा और उसके ठीक बगल में शरीर गिरा, बुरी तरह से घायल और विकृत, लेकिन अभी तक मरा नहीं था। थोड़ी देर बाद चकनाचूर आदमी को होश आया और उसने देखा कि जरथुस्त्र उसके बगल में घुटनों के बल बैठा है। तुम वहां क्या कर रहे हो? अंत में उसने कहा, मुझे बहुत पहले से पता था कि शैतान मुझे फंसा देगा। अब वह मुझे नर्क में घसीट रहा है। क्या तुम उसे रोकोगे? मेरे सम्मान की कसम, मेरे मित्र, जरथुस्त्र ने उत्तर दिया। तुम जो कुछ भी कह रहे हो उसमें कुछ भी नहीं है। न तो कोई शैतान है और न ही कोई नर्क। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से भी पहले मर जाएगी, इसलिए अब किसी बात से मत डरो। उस आदमी ने अविश्वास से ऊपर देखा। अगर तुम सच बोलते हो, उसने कहा, जब मैं अपना जीवन खोता हूं तो मैं कुछ नहीं खोता। मैं एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हूं जिसे मारपीट और कम भोजन से नाचना सिखाया गया है। बिल्कुल नहीं, जरथुस्त्र ने कहा। तुमने खतरे को अपना पेशा बना लिया है। इसमें कुछ भी घृणित नहीं है। अब तुम अपने पेशे से ही मर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से दफनाऊंगा। जब जरथुस्त्र ने यह कहा तो मरने वाले ने आगे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना हाथ हिलाया जैसे कि वह कृतज्ञता में जरथुस्त्र का हाथ मांग रहा हो। जरथुस्त्र के भाषण 1। 3 रूपांतर। मैं तुम्हें आत्मा के 3 रूपांतर बताता हूं। आत्मा ऊंट कैसे बनती है, ऊंट शेर कैसे बनता है, और शेर आखिर में बच्चा कैसे बनता है। आत्मा के लिए बहुत सी भारी चीजें हैं। मजबूत बोझ उठाने वाली आत्मा जिसमें श्रद्धा निवास करती है, क्योंकि भारी और सबसे भारी चीज अपनी ताकत को बढ़ाती है। भारी क्या है? बोझ उठाने वाली आत्मा पूछती है। फिर वह ऊंट की तरह घुटने टेक देती है और अच्छी तरह से लदी हुई नहीं रहना चाहती। हे वीरों, सबसे भारी चीज क्या है? बोझ उठाने वाली आत्मा पूछती है, ताकि मैं इसे अपने ऊपर ले सकूं और अपनी ताकत में आनंदित हो सकूं। क्या यह नहीं है अपने अभिमान को कुचलने के लिए खुद को अपमानित करना, अपनी मूर्खता को प्रदर्शित करके अपनी बुद्धि का मजाक उड़ाना? या यह है जब हमारा उद्देश्य विजय का जश्न मना रहा हो तो उसे त्याग देना, प्रलोभन देने वाले को लुभाने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना? या यह है ज्ञान के बलूत और घास खाना और सत्य के लिए आत्मा की भूख सहना? या यह है बीमार होना और सांत्वना देने वालों को दूर करना और बहरों से दोस्ती करना जो कभी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनते? या यह है सत्य का पानी होने पर गंदे पानी में जाना और ठंडे मेंढकों और गर्म टोड़ों को अस्वीकार न करना? या यह है उनसे प्रेम करना जो हमें तुच्छ समझते हैं और प्रेत को अपना हाथ देना जब वह हमें डराने वाला हो? ये सभी भारी भरकम काम बोझ उठाने वाली आत्मा अपने ऊपर ले लेती है, और जैसे ऊंट जो बोझ से लदा हुआ जंगल की ओर भागता है, वैसे ही आत्मा भी अपने जंगल की ओर भागती है। लेकिन सबसे निर्जन जंगल में दूसरा कायापलट होता है। यहां आत्मा शेर बन जाती है। वह स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा और अपने जंगल में प्रभुता को। वह अपने अंतिम प्रभु को यहां खोजता है। वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होगा और अपने अंतिम परमेश्वर के प्रति विजय के लिए वह महान अजगर से संघर्ष करेगा। वह महान अजगर कौन है
जिसे आत्मा अब प्रभु और परमेश्वर कहने के लिए इच्छुक नहीं है। तू करेगा, महान अजगर को कहा जाता है, लेकिन शेर की आत्मा कहती है, मैं करूंगा, तू करेगा। उसके मार्ग में सोने से चमकता हुआ पड़ा है एक तराजू से ढका हुआ जानवर, और हर तराजू पर सुनहरा चमकता है, तू करेगा। उन तराजू पर 1000 साल के मूल्य चमकते हैं, और इस प्रकार सभी अजगरों में सबसे शक्तिशाली बोलता है, चीजों के सभी मूल्य मुझ पर चमकते हैं। सभी मूल्य पहले से ही बनाए जा चुके हैं, और सभी बनाए गए मूल्य मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। वास्तव में कोई मैं नहीं होगा, इच्छा अब और नहीं। अजगर ऐसा ही कहता है। मेरे भाइयों, आत्मा में सिंह की क्या आवश्यकता है? बोझ ढोने वाले पशु की क्या आवश्यकता है, जो त्याग करता है और श्रद्धावान है? नए मूल्यों का सृजन करना, जिसे सिंह भी अभी तक पूरा नहीं कर सकता, लेकिन नए सृजन के लिए स्वयं को स्वतंत्रता प्रदान करना, यह सिंह की शक्ति ही कर सकती है। स्वयं को स्वतंत्रता प्रदान करना और कर्तव्य के प्रति भी पवित्र ना कहना, इसके लिए मेरे भाइयों सिंह की आवश्यकता है। नए मूल्यों के अधिकार को ग्रहण करना, यह भार वहन करने वाली और श्रद्धावान आत्मा के लिए सबसे कठिन धारणा है। वास्तव में ऐसी आत्मा के लिए यह प्रार्थना कर रहा है और शिकारी पशु का कार्य कर रहा है। अपने सबसे पवित्रतम रूप में यह एक बार तू करेगा से प्रेम करता था। अब इसे सबसे पवित्र चीजों में भी भ्रम और मनमानी खोजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि यह अपने प्रेम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस प्राप्ति के लिए सिंह की आवश्यकता है। लेकिन मुझे बताओ मेरे भाइयों, बच्चा क्या कर सकता है जो शेर भी नहीं कर सकता? प्रार्थना करने वाला शेर अभी भी बच्चा क्यों नहीं बन पाया? मासूमियत बच्चा है और विस्मृति, एक नई शुरुआत, एक खेल, एक स्वचालित पहिया, एक पहला आंदोलन, एक पवित्र हाँ, सृजन के खेल के लिए मेरे भाइयों, जीवन के लिए एक पवित्र हाँ की आवश्यकता है। उसकी अपनी इच्छा अब आत्मा को चाहती है। उसका अपना संसार दुनिया के बहिष्कृत को जीतता है। मैंने तुम्हें आत्मा के 3 रूपांतर बताए हैं। कैसे आत्मा ऊंट बन गई, ऊंट शेर बन गया और शेर आखिरकार एक बच्चा बन गया। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा, और उस समय वह उस शहर में रहता था जिसे पाइडगांव कहा जाता है। 2. सद्गुण की अकादमिक कुर्सियां। लोगों ने जरथुस्त्र को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में सराहा, जो नींद और सद्गुण के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकता था। उसे इसके लिए बहुत सम्मान और पुरस्कार मिला, और सभी युवा उसकी कुर्सी के सामने बैठे। जरथुस्त्र उसके पास गया और उसकी कुर्सी के सामने युवाओं के बीच बैठ गया, और इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बोला, नींद की उपस्थिति में सम्मान और विनम्रता, यह पहली बात है, और उन सभी से दूर रहना चाहिए जो बुरी तरह सोते हैं और रात में जागते रहते हैं। नींद की उपस्थिति में चोर भी विनम्र होता है। वह हमेशा रात में चुपके से चोरी करता है। हालांकि रात का चौकीदार निर्लज्ज होता है। वह निर्लज्जता से अपना सींग उठाता है। सोना कोई छोटी कला नहीं है। इसके लिए पूरे दिन जागते रहना आवश्यक है। दिन में 10 बार तुम्हें अपने आप पर काबू पाना चाहिए। यह स्वस्थ थकावट का कारण बनता है और आत्मा के लिए खसखस है। 10 बार तुम्हें अपने आप से फिर से मेल मिलाप करना चाहिए, क्योंकि जीतना कड़वाहट है और जो मेल मिलाप नहीं करते उन्हें बुरी नींद आती है। दिन में 10 सत्य तुम्हें खोजने होंगे, अन्यथा तुम रात में सत्य की खोज करोगे और तुम्हारी आत्मा भूखी रहेगी। दिन में 10 बार हंसना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा पेट, जो दुख का पिता है, रात में तुम्हें परेशान करेगा। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अच्छी नींद के लिए व्यक्ति में सभी गुण होने चाहिए। क्या मैं झूठी गवाही दूं? क्या मैं व्यभिचार करूं? क्या मैं अपने पड़ोसी की नौकरानी का लालच करूं? यह सब अच्छी नींद के लिए ठीक नहीं है। और भले ही किसी में सभी गुण हो, फिर भी एक बात जरूरी है, गुणों को सही समय पर सोने के लिए भेजना, ताकि वे आपस में झगड़ा न करें। अच्छी स्त्रियां। और तुम्हारे बारे में, हे दुखी, भगवान और अपने पड़ोसी के साथ शांति। अच्छी नींद की यही इच्छा है, और अपने पड़ोसी के शैतान के साथ भी शांति, अन्यथा यह रात में तुम्हें परेशान करेगा। सरकार का सम्मान करो, आज्ञाकारिता करो, और कुटिल सरकार का भी। अच्छी नींद की चाहत इसी तरह की होती है। अगर सत्ता टेढ़े पैरों पर चलना पसंद करती है, तो
तो मैं इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? जो अपनी भेड़ों को हरे भरे चरागाह में ले जाता है, वह हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चरवाहा होगा। ये अच्छी नींद के साथ मेल खाता है। मुझे बहुत सम्मान नहीं चाहिए, न ही बहुत सारा खजाना। वे तिल्ली को उत्तेजित करते हैं, लेकिन अच्छे नाम और थोड़े से खजाने के बिना सोना बुरा है। एक छोटी कंपनी मेरे लिए बुरे लोगों की तुलना में अधिक स्वागत योग्य है, लेकिन उन्हें सही समय पर आना और जाना चाहिए। यह अच्छी नींद के साथ मेल खाता है। ठीक है, आत्मा में गरीब लोग भी मुझे खुश करते हैं। वे नींद को बढ़ावा देते हैं। वे धन्य हैं, खासकर अगर कोई हमेशा उनके आगे झुकता है। इस तरह पुण्यवानों का दिन बीतता है। जब रात आती है तो मैं अच्छी तरह से ध्यान रखता हूं कि नींद न आए। इसे बुलाए जाने से नफरत है। नींद पुण्यों का स्वामी। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैंने दिन भर क्या किया और क्या सोचा। इस तरह सोचते हुए, गाय की तरह धैर्य रखते हुए, मैं खुद से पूछता हूं, तुम्हारी 10 जीतें क्या थीं? और वे 10 सुलहें, 10 सत्य और 10 हंसियां क्या थीं जिनसे मेरा दिल खुश हुआ? इस तरह सोचते हुए और 40 विचारों से घिरे हुए, यह मुझे एक साथ पकड़ लेता है। नींद बिना बुलाए, गुणों का स्वामी। नींद मेरी आंख पर दस्तक देती है और यह भारी हो जाती है। नींद मेरे मुंह को छूती है और यह खुला रहता है। वास्तव में यह नरम तलवों पर मेरे पास आती है, चोरों में सबसे प्रिय, और मुझसे मेरे विचार चुरा लेती है। मैं तब मूर्ख हूं, इस अकादमिक कुर्सी की तरह, लेकिन मैं अब और नहीं खड़ा हूं। मैं पहले से ही झूठ बोल रहा हूं। जब जरथुस्त्र ने बुद्धिमान व्यक्ति को इस तरह बोलते हुए सुना तो वह अपने दिल में हंसा, क्योंकि इससे उसे एक प्रकाश मिला था। और इस तरह उसने अपने दिल से कहा, यह बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख लगता है, उसके 40 विचार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वह अच्छी तरह से जानता है कि कैसे सोना है। वह भी खुशकिस्मत है जो इस बुद्धिमान व्यक्ति के पास रहता है। ऐसी नींद संक्रामक है। मोटी दीवार के माध्यम से भी यह संक्रामक है। उसकी शैक्षणिक कुर्सी में भी एक जादू रहता है, और व्यर्थ नहीं कि युवा पुण्य के उपदेशक के सामने बैठते थे। उसकी बुद्धि अच्छी नींद के लिए जागते रहना है। और वास्तव में अगर जीवन में कोई अर्थ नहीं होता और मुझे बकवास चुनना पड़ता, तो यह मेरे लिए भी सबसे वांछनीय बकवास होता। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब लोग पुण्य के शिक्षकों की तलाश करते थे तो वे सबसे पहले क्या चाहते थे। वे अपने लिए अच्छी नींद चाहते थे, और इसे बढ़ावा देने के लिए खसखस के सिर वाले गुण। शैक्षणिक कुर्सियों के उन सभी प्रशंसित संतों के लिए ज्ञान सपनों के बिना नींद थी। वे जीवन के किसी उच्च महत्व को नहीं जानते थे। वर्तमान में भी निश्चित रूप से पुण्य के इस उपदेशक जैसे कुछ लोग हैं, और हमेशा इतने सम्माननीय नहीं हैं, लेकिन उनका समय बीत चुका है और वे अब ज्यादा समय तक नहीं टिके हैं। वे पहले से ही वहां पड़े हैं। धन्य हैं वे जो नींद में हैं, क्योंकि वे जल्द ही सो जाएंगे। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। 3. बैकवर्ड्समैन। एक बार जरथुस्त्र ने भी सभी बैकवर्ड्समैन की तरह अपनी कल्पना को मनुष्य से परे कर दिया। एक पीड़ित और प्रताड़ित ईश्वर का काम तब मुझे दुनिया लग रही थी। एक ईश्वर का सपना और कल्पना तब मुझे दुनिया लग रही थी। एक दिव्य असंतुष्ट व्यक्ति की आंखों के सामने रंगीन वाष्प, अच्छाई और बुराई और खुशी और दुख, और मैं और तू, वे मुझे रचनात्मक आंखों के सामने रंगीन वाष्प लग रहे थे। निर्माता ने खुद से दूर देखना चाहा और फिर उसने दुनिया बनाई। पीड़ित के लिए अपने दुख से दूर देखना और खुद को भूल जाना एक मादक आनंद है। एक बार मुझे दुनिया मादक आनंद और आत्मविस्मृति लग रही थी। ये संसार जो हमेशा अपूर्ण है, एक शाश्वत विरोधाभास की छवि और अपूर्ण छवि है, अपने अपूर्ण निर्माता के लिए एक मादक आनंद। ऐसा ही संसार मुझे एक बार लगा था। इस प्रकार एक बार मैंने भी अपनी कल्पना को मनुष्य से परे कर दिया, सभी पिछड़े लोगों की तरह। मनुष्य से परे? अरे हे भाइयों, जिस ईश्वर को मैंने बनाया वह सभी देवताओं की तरह मानवीय कार्य और मानवीय पागलपन था। वह मनुष्य था, और मनुष्य और अहंकार का केवल एक छोटा सा अंश। मेरी अपनी राख और चमक से वह प्रेत मेरे पास आया, और वास्तव में वह परे से मेरे पास नहीं आया। क्या हुआ मेरे भाइयों? मैंने खुद को, पीड़ित को पार कर लिया। मैं अपनी राख को पहाड़ पर ले गया।
मैंने अपने लिए एक उज्ज्वल लौ का आविष्कार किया और देखो, इसके बाद प्रेत मुझसे दूर चला गया। मेरे लिए, जो अब स्वस्थ हो चुका है, ऐसे प्रेतों पर विश्वास करना अब पीड़ा और पीड़ा होगी। मेरे लिए यह अब पीड़ा और अपमान होगा। मैं पिछड़े लोगों से यही कहता हूं, दुखी वह था और नपुंसकता जिसने सभी पिछड़े संसारों का निर्माण किया, और खुशी का छोटा पागलपन जिसे केवल सबसे बड़ा पीड़ित ही अनुभव कर सकता है। थकान जो एक छलांग के साथ, एक मौत की छलांग के साथ परम तक पहुंचने की कोशिश करती है। एक बेचारी अज्ञानी थकान जो अब और इच्छा करने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसने सभी देवताओं और पिछड़े संसारों का निर्माण किया। मेरे भाइयों, मेरा विश्वास करो, यह शरीर ही था जो शरीर से निराश हो गया था। यह मोहग्रस्त आत्मा की उंगलियों से परम दीवारों को टटोल रहा था। मेरे भाइयों, मेरा विश्वास करो, यह शरीर ही था जो पृथ्वी से निराश हो गया था। इसने अस्तित्व की आंतों को उससे बात करते हुए सुना, और फिर इसने अपने सिर के साथ परम दीवारों को पार करने की कोशिश की, और केवल अपने सिर के साथ नहीं, दूसरी दुनिया में। लेकिन वह दूसरी दुनिया मनुष्य से अच्छी तरह छिपी हुई है। वह अमानवीय दुनिया जो एक दिव्य शून्य है, और अस्तित्व की आंतें मनुष्य से बात नहीं करती हैं, सिवाय मनुष्य के रूप में। वास्तव में सभी अस्तित्व को प्रमाणित करना कठिन है, और उसे बोलने के लिए बाध्य करना कठिन है। मुझे बताओ, हे भाइयों, क्या सभी चीजों में सबसे अजीब चीज को सबसे अच्छे तरीके से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है? हाँ, यह अहंकार अपने विरोधाभास और उलझन के साथ अपने अस्तित्व के बारे में सबसे सही ढंग से बोलता है। यह सृजन करने वाला, इच्छुक, मूल्यवान अहंकार जो चीजों का माप और मूल्य है, और यह सबसे ईमानदार अस्तित्व अहंकार, यह शरीर के बारे में बोलता है, और तब भी शरीर को दर्शाता है जब यह टूटे हुए पंखों के साथ सोचता और बड़बड़ाता और फड़फड़ाता है। अहंकार हमेशा अधिक ईमानदारी से बोलना सीखता है, और जितना अधिक यह सीखता है, उतना ही अधिक यह शरीर और पृथ्वी के लिए उपाधियां और सम्मान पाता है। एक नए गर्व ने मुझे मेरा अहंकार सिखाया, और मैं मनुष्यों को यही सिखाता हूं। अब अपने सिर को आकाशीय चीजों की रेत में नहीं दबाना, बल्कि इसे स्वतंत्र रूप से ढोना, एक सांसारिक सिर जो पृथ्वी को अर्थ देता है। मैं लोगों को एक नई इच्छा शक्ति सिखाता हूं, इस मार्ग पर चलना जिस पर मनुष्य ने आंख मूंद कर चलना शुरू कर दिया है, और इसे पुष्ट करना, और बीमार और नाशवान लोगों की तरह इससे दूर नहीं हटना। बीमार और नाशवान वे ही थे जिन्होंने शरीर और पृथ्वी को तुच्छ जाना, और स्वर्गीय दुनिया और मुक्तिदायक रक्त बूंदों का आविष्कार किया। लेकिन वे मीठे और दुखद जहर भी शरीर और पृथ्वी से उधार लेते थे। वे अपने दुख से बचने की कोशिश करते थे, और सितारे उनके लिए बहुत दूर थे। फिर वे आह भरते थे, काश कोई स्वर्गीय मार्ग होता जिसके द्वारा वे दूसरे अस्तित्व और खुशी में चोरी से प्रवेश कर सकते। फिर उन्होंने अपने लिए अपने रास्ते और खूनी घूंट तैयार किए। अपने शरीर और इस दुनिया के दायरे से परे अब वे खुद को आनंदित महसूस कर रहे थे, ये कृतघ्न लोग। लेकिन उन्हें अपने आनंद की ऐंठन और उल्लास किस बात के लिए था? अपने शरीर और इस धरती के लिए। जरथुस्त्र बीमारों के प्रति सौम्य है। वास्तव में वह उनके सांत्वना और कृतज्ञता के तरीकों पर क्रोधित नहीं होता। वे स्वस्थ हो जाएं और विजेता बने, और अपने लिए उच्चतर शरीर बनाएं। जरथुस्त्र उस स्वस्थ व्यक्ति पर क्रोधित नहीं होता जो अपने भ्रमों को कोमलता से देखता है, और आधी रात को अपने ईश्वर की कब्र के चारों ओर छिप जाता है। लेकिन बीमारी और बीमार शरीर उसके आंसुओं में भी रहता है। ईश्वर के लिए चिंतन करने और तड़पने वालों में हमेशा से कई बीमार लोग रहे हैं। वे विवेकशील लोगों से और सबसे नए गुणों से, जो कि ईमानदारी है, घृणा करते हैं। वे हमेशा अंधेरे युग की ओर देखते हैं। तब वास्तव में भ्रम और विश्वास कुछ अलग थे। तर्क का उन्माद ईश्वर की समानता थी, और संदेह पाप था। मैं उन ईश्वर तुल्य लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वे विश्वास किए जाने पर जोर देते हैं, और यह संदेह पाप है। मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वे स्वयं किस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। वास्तव में वे पिछली दुनिया और मुक्तिदायक रक्तबूंदों पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वे शरीर पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, और उनका अपना शरीर उनके लिए स्वयं ही वस्तु है।
लेकिन यह उनके लिए एक बीमार चीज है और वे खुशी खुशी अपनी त्वचा से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए वे मृत्यु के उपदेशकों की बात सुनते हैं और स्वयं पिछली दुनिया का उपदेश देते हैं। मेरे भाइयों, स्वस्थ शरीर की आवाज को सुनो। यह अधिक ईमानदार और शुद्ध आवाज है। स्वस्थ शरीर जितना अधिक ईमानदार और शुद्ध बोलता है, उसके पहिए और आवेगों की गति उतनी ही परिपूर्ण और सीधी होती है। ईमानदारी से बोलता है, ईमानदारी से चलता है। यह अब कोई खराब इशारा नहीं है, यह स्वाभाविक और शुद्ध मुद्रा है। एक स्वस्थ शरीर पृथ्वी और आत्मा को अर्थ देता है। स्वस्थ और शुद्ध रूप से बोलना चाहिए और हाव भाव और हरकत में खुद को प्रकट करना चाहिए। यह अब बीमार करने वाली बात नहीं है। लेकिन स्वस्थ शरीर की यह आवाज और हाव भाव क्या है? वास्तव में मैं लोगों को एक नई कहावत सिखा रहा हूं और इसलिए मैं उन्हें बोलना सिखाऊंगा। यह शरीर ही है जो सभी चीजों को जानता है। यह शरीर ही है जो अर्थ देता है, जो चलता है और बोलता है। बाकी सब बकवास है। यह स्वस्थ शरीर ही है जो हर चीज को अर्थ में बदल देता है। इसकी स्वाभाविक स्थिति अर्थ और हरकत है। एक व्यक्ति का शरीर ईमानदार, स्वस्थ हाव भाव करता है। अब यह भ्रम की ज्वरग्रस्त छवियों से खुद को बहकाता नहीं है। एक व्यक्ति का स्वस्थ शरीर शिक्षक होना चाहिए और उसे ईमानदार तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, तुम स्वस्थ शरीर की आवाज को बहुत कम सुनते हो। मैं तुम्हें एक नई कहावत सिखाता हूं। यह शरीर ही है जो अर्थ देता है और यह ईमानदार हाव भाव की आवाज है। वास्तव में यह कहना अधिक ईमानदार है। शरीर आत्मा की एक छवि है। शरीर आत्मा की छवि है। आत्मा एक आत्मा है जो खुद को सीधा रखती है। यह शरीर ही है जो आत्मा को सीधा रखता है और उसे अर्थ देता है। जरथुस्त्र की आत्मा एक शिक्षक है। लेकिन जरथुस्त्र की शिक्षा कहाँ है? ये सभी चीजों का सीधा आसन और अर्थ है। तुम बहुत समय से सोच रहे हो और सुस्त हो गए हो। अब समय है कि तुम जाग जाओ और स्वस्थ शरीर की आवाज सुनो। यह एक नई आवाज है जिसे मैं तुम्हें सुनना सिखाता हूं। यह ईमानदार, स्वस्थ हाव भाव की आवाज है। वास्तव में यह एक नई बात है जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। मेरे भाइयों, इसे सुनो। शरीर आत्मा की छवि है और आत्मा आत्मा की है। आत्मा एक आत्मा है जो खुद को सीधा रखती है और जरथुस्त्र की आत्मा एक शिक्षक है। इसलिए बोलना सीखो और स्वस्थ शरीर की आवाज सुनना सीखो। तुम बहुत समय से सोच रहे हो और सुस्त हो गए हो। अब समय है जागने और स्वस्थ शरीर की आवाज सुनने का। 4. शरीर का तिरस्कार करने वाले मैं शरीर का तिरस्कार करने वालों से अपनी बात कहूंगा। मैं चाहता हूं कि वे न तो नया सीखें न ही नया सिखाएं, बल्कि केवल अपने शरीर को अलविदा कहें और इस तरह मूक रहें। शरीर पूरी तरह से मैं हूं और कुछ नहीं, और आत्मा केवल शरीर में किसी चीज का नाम है। शरीर एक महान बुद्धि है, एक इंद्रिय के साथ बहुलता, एक युद्ध और एक शांति, एक झुंड और एक चरवाहा। मेरे भाई, तुम्हारा छोटा सा तर्क भी तुम्हारे शरीर का एक साधन है जिसे तुम आत्मा कहते हो। तुम्हारे महान तर्क का एक छोटा सा साधन और खिलौना मैं, तुम कहते हो और उस शब्द पर गर्व करते हो। लेकिन बड़ी चीज जिस पर तुम विश्वास करने को तैयार नहीं हो, तुम्हारा शरीर अपने महान तर्क के साथ है। यह मैं नहीं कहता बल्कि करता है। इंद्रिय जो अनुभव करती है, आत्मा जो समझती है, उसका कभी अपने आप में अंत नहीं होता। लेकिन इंद्रिय और आत्मा तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि वे सभी चीजों का अंत हैं। वे इतने व्यर्थ हैं। उपकरण और खिलौने इंद्रिय और आत्मा हैं। उनके पीछे अभी भी आत्मा है। आत्मा इंद्रियों की आंखों से खोजती है। यह आत्मा के कानों से भी सुनती है। हमेशा आत्मा सुनती है और खोजती है। यह तुलना करती है, महारत हासिल करती है, जीतती है और नष्ट करती है। यह शासन करती है और अहंकार का शासक भी है। मेरे भाई, तुम्हारे विचारों और भावनाओं के पीछे एक शक्तिशाली स्वामी, एक अज्ञात आर्षी है। इसे आत्मा कहा जाता है। यह तुम्हारे शरीर में निवास करता है। यह तुम्हारा शरीर है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारी श्रेष्ठतम बुद्धि से भी अधिक तर्क है। और फिर कौन जानता है कि तुम्हारे शरीर को तुम्हारी श्रेष्ठतम बुद्धि की आवश्यकता क्यों है? तुम्हारा आत्म तुम्हारे अहंकार और उसके गर्वीले उछल कूद पर हंसता है। ये उछल कूद और विचारों की उड़ान मेरे लिए क्या है? ये अपने आप से कहता है, मेरे अंत का एक रास्ता।
मैं अहंकार की अग्रणी तार हूं और इसकी धारणाओं का प्रेरक हूं। आत्मा अहंकार से कहती है, दर्द महसूस करो, और इस पर वह पीड़ित होता है और सोचता है कि वह इसे कैसे समाप्त कर सकता है, और इसी उद्देश्य के लिए उसे सोचना है। आत्मा अहंकार से कहती है, खुशी महसूस करो। इस पर वह आनंदित होता है और सोचता है कि वह कैसे बार बार आनंदित हो सकता है, और इसी उद्देश्य के लिए उसे सोचना है। शरीर का तिरस्कार करने वालों से मैं एक बात कहूंगा, वे जो तिरस्कार करते हैं वह उनके सम्मान के कारण होता है। वह क्या है जिसने सम्मान और तिरस्कार तथा मूल्य और इच्छा को बनाया? सृजन करने वाली आत्मा ने अपने लिए सम्मान और तिरस्कार बनाया। उसने अपने लिए आनंद और दुख बनाया। सृजन करने वाले शरीर ने अपनी इच्छा के लिए एक हाथ के रूप में आत्मा बनाई। यहां तक कि अपनी मूर्खता और तिरस्कार में भी तुम सब अपने आप की सेवा करते हो। हे शरीर के तिरस्कार करने वालों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा स्वयं का आत्मा मरना चाहता है और जीवन से दूर हो जाता है। अब तुम्हारा आत्मा वह नहीं कर सकता जो वह सबसे अधिक चाहता है, अपने से परे सृजन करना। यही वह सबसे अधिक चाहता है, यही उसका सारा उत्साह है। लेकिन ऐसा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा आत्मा, हे शरीर के तिरस्कार करने वालों, झुकना चाहता है। झुकना ऐसा तुम्हारा स्वयं चाहता है, और इसीलिए तुम शरीर के तिरस्कार करने वाले बन गए हो, क्योंकि तुम अब अपने से परे सृजन नहीं कर सकते, और इसलिए अब तुम जीवन और पृथ्वी से क्रोधित हो, और अचेतन ईर्ष्या तुम्हारी अवमानना की तिरछी नजर में है। मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं जा रहा हूं, तुम शरीर को तुच्छ समझने वालों। तुम मेरे लिए सुपरमैन तक पहुंचने के लिए कोई पुल नहीं हो। 5 खुशियां और जुनून मेरे भाई, जब तुम्हारे पास कोई गुण होता है और वह तुम्हारा अपना गुण होता है, तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं होता। निश्चित रूप से तुम उसका नाम पुकारोगे और उसे दुलारोगे। तुम उसके कान खींचोगे और उससे अपना मनोरंजन करोगे। और देखो, तब तुम्हारा नाम लोगों के साथ साझा हो गया है, और तुम अपने गुण के साथ लोगों और झुंड में से एक हो गए हो। तुम्हारे लिए यह कहना बेहतर है, वह अवर्णनीय है और नामहीन है, जो मेरी आत्मा के लिए दर्द और मिठास है, और मेरी आंतों की भूख भी है। अपने गुण को नामों की परिचितता के लिए बहुत ऊंचा होने दो, और यदि तुम्हें इसके बारे में बोलना ही है, तो इसके बारे में हकलाने में शर्म न करो। इस प्रकार बोलो और हकलाओ, वह मेरा भला है, मैं उससे प्रेम करता हूं, वह मुझे पूरी तरह से प्रसन्न करता है। मैं केवल भलाई की ही कामना करता हूं। मैं इसे ईश्वर के नियम के रूप में नहीं चाहता, न ही किसी मानवीय नियम या मानवीय आवश्यकता के रूप में चाहता हूं। यह मेरे लिए सुपर अर्थ और स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्गदर्शक नहीं है। मैं सांसारिक सद्गुण से प्रेम करता हूं। उसमें बहुत कम विवेक है और सबसे कम रोजमर्रा की बुद्धि है। लेकिन उस पक्षी ने अपना घोंसला मेरे बगल में बनाया, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं और उसे संजोता हूं। अब वह मेरे बगल में अपने सुनहरे अंडों पर बैठा है। इस प्रकार तुम्हें हकलाना चाहिए और अपने सद्गुण की प्रशंसा करनी चाहिए। एक बार तुम्हारे पास वासनाएं थीं और तुमने उन्हें बुरा कहा था, लेकिन अब तुम्हारे पास केवल तुम्हारे सद्गुण हैं। वे तुम्हारे वासनाओं से विकसित हुए हैं। तुमने अपने सर्वोच्च लक्ष्य को उन वासनाओं के हृदय में रोप दिया, फिर वे तुम्हारे सद्गुण और आनंद बन गए। और यद्यपि तू क्रोधी या कामुक या कट्टर या प्रतिशोधी जाति का था, अंत में तेरे सारे जुनून सद्गुण बन गए और तेरे सारे शैतान देवदूत। एक बार तेरे तहखाने में जंगली कुत्ते थे, लेकिन वे अंततः पक्षियों और मनमोहक गायिकाओं में बदल गए। तूने अपने विष से अपने लिए बलसम तैयार किया। तूने अपनी दुख रूपी गाय को दुहा, अब तू उसके थन का मीठा दूध पीता है। और तेरे अंदर अब कोई बुराई नहीं पनपती, सिवाय इसके कि वह बुराई तेरे सद्गुणों के संघर्ष से पनपती हो। मेरे भाई, यदि तू भाग्यशाली है तो तेरे पास एक सद्गुण होगा और उससे अधिक नहीं। इस प्रकार तू पुल पार करने में आसानी से आगे बढ़ जाएगा। बहुत से सद्गुण होना गौरव की बात है, लेकिन भाग्य कठिन है। और बहुत से लोग जंगल में चले गए और खुद को मार डाला, क्योंकि वे सद्गुणों की लड़ाई और युद्ध क्षेत्र बनने से थक गए थे। मेरे भाई, क्या युद्ध और लड़ाई बुरी चीजें हैं? हालांकि बुराई जरूरी है,
सद्गुणों के बीच ईर्ष्या और अविश्वास और चुगली जरूरी है। देखो, तुम्हारा हर सद्गुण सर्वोच्च स्थान का लालची है। वह चाहता है कि तुम्हारी पूरी आत्मा उसका संदेशवाहक बने। वह चाहता है कि तुम्हारी पूरी शक्ति क्रोध, घृणा और प्रेम में लगे। हर सद्गुण दूसरे से ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या एक भयानक चीज है। ईर्ष्या से सद्गुण भी हार सकते हैं। जिस पर ईर्ष्या की ज्वाला छा जाती है, वह अंत में बिच्छू की तरह खुद पर जहरीले डंक से वार करता है। अरे मेरे भाई, क्या तुमने कभी किसी सद्गुण को चुगली करते और खुद को ही छुरा मारते नहीं देखा? मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसे पार किया जाना चाहिए, और इसलिए तुम्हें अपने गुणों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि तुम उनके आगे झुक जाओगे। 6. पीला अपराधी। क्या तुम न्यायियों और बलि देने वालों को तब तक नहीं मारना चाहते जब तक कि जानवर अपना सिर न झुका लें? देखो, पीला अपराधी अपना सिर झुका चुका है। उसकी आंखों से बड़ी घृणा की बातें निकल रही हैं। मेरा अहंकार एक ऐसी चीज है जिसे पार किया जाना चाहिए। मेरा अहंकार ही मेरे लिए मनुष्य की महान अवमानना है। ऐसा उस आंख से निकलता है। जब उसने खुद का न्याय किया, वह उसका सर्वोच्च क्षण था। महान व्यक्ति को फिर से अपनी नीचता में नहीं गिरना चाहिए। जो व्यक्ति खुद से इस तरह पीड़ित होता है, उसके लिए कोई मुक्ति नहीं है जब तक कि वह शीघ्र मृत्यु न हो। हे न्यायियों, तुम्हारा वध दया का होगा, बदला नहीं। और जिस तरह से तुम वध करते हो, उसमें यह देखो कि तुम अपने आप को जीवन का औचित्य सिद्ध करो। यह पर्याप्त नहीं है कि तुम जिसे मारते हो उसके साथ मेल मिलाप कर लो। अपने दुख को सुपरमैन के प्रति प्रेम बनाओ। इस तरह तुम अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करोगे। तुम शत्रु कहोगे लेकिन खलनायक नहीं, अमान्य कहोगे लेकिन दुष्ट नहीं, मूर्ख कहोगे लेकिन पापी नहीं। और हे लाल न्यायाधीश, यदि तुम अपने विचारों में किए गए सभी कार्यों को जोर से कहो तो हर कोई चिल्ला उठेगा। घृणा और विषैले सरीसृप को दूर भगाओ। लेकिन एक चीज विचार है, दूसरी चीज कार्य है, और तीसरी चीज कार्य का विचार है। उनके बीच कार्य कारण का चक्र नहीं घूमता। एक विचार ने इस पीले आदमी को पीला कर दिया। जब उसने कार्य किया तो वह उसके लिए पर्याप्त था, लेकिन जब वह कार्य हो गया तो वह उसके विचार को सहन नहीं कर सका। अब वह हमेशा खुद को एक कार्य करने वाले के रूप में देखता था। मैं इसे पागलपन कहता हूं। अपवाद उसके भीतर नियम में बदल गया। चाक की लकीर मुर्गी को मोहित कर देती है। उसने जो प्रहार किया, उसने उसके कमजोर तर्क को मोहित कर दिया। मैं इसे कर्म के बाद पागलपन कहता हूं। सुनो, हे न्यायाधीशों, इसके अलावा एक और पागलपन है, और वह कर्म से पहले है। आह, तुम इस आत्मा में पर्याप्त गहराई तक नहीं गए हो। लाल न्यायाधीश ने कहा, इस अपराधी ने हत्या क्यों की? उसका इरादा लूटने का था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उसकी आत्मा खून चाहती थी, लूट नहीं। वह चाकू की खुशी के लिए प्यासा था। लेकिन उसकी कमजोर बुद्धि ने इस पागलपन को नहीं समझा और उसने उसे मना लिया। खून की क्या बात है, उसने कहा। क्या तुम कम से कम लूट नहीं करना चाहते या बदला नहीं लेना चाहते? और उसने अपनी कमजोर बुद्धि की बात सुनी। शीशे की तरह उसके शब्द उस पर पड़े, और फिर उसने हत्या करके लूट की। उसका इरादा अपने पागलपन पर शर्मिंदा होने का नहीं था। और अब एक बार फिर उसके अपराध का शीशा उस पर पड़ा है, और एक बार फिर उसकी कमजोर बुद्धि इतनी सुन्न, इतनी लकवाग्रस्त और इतनी सुस्त हो गई है। क्या वह केवल अपना सिर हिला सकता था तो उसका बोझ उतर जाता, लेकिन कौन सिर हिलाता है? यह आदमी क्या है? बीमारियों का एक समूह जो आत्मा के माध्यम से दुनिया में पहुंचता है। वहां वे अपना शिकार पाना चाहते हैं। यह आदमी क्या है? जंगली सांपों की एक कुंडली जो आपस में कभी शांति से नहीं रहते, इसलिए वे अलग अलग निकल पड़ते हैं और दुनिया में शिकार की तलाश करते हैं। उस बेचारे शरीर को देखो। उसने जो कुछ सहा और चाहा, बेचारी आत्मा ने उसे अपने आप में हथियारी इच्छा और चाकू की खुशी के लिए उत्सुकता के रूप में व्याख्यायित किया। जो अब बीमार हो जाता है, बुराई उसे पकड़ लेती है। जो अब बुराई है, वह उसी से दर्द पहुंचाना चाहता है जो उसे दर्द पहुंचाता है। लेकिन दूसरे युग भी रहे हैं, और दूसरे बुराई और दूसरे अच्छे। एक बार संदेह बुराई थी और स्वार्थ की इच्छा। फिर अशक्त व्यक्ति विधर्मी या जादूगर बन गया। विधर्मी या जादूगर के रूप में उसने दुख उठाया और दुख पहुंचाने की कोशिश की।
लेकिन यह तुम्हारे कानों में नहीं जाएगा। ये तुम्हारे अच्छे लोगों को चोट पहुंचाता है। तुम मुझे बताओ, लेकिन तुम्हारे अच्छे लोगों के बारे में मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे अच्छे लोगों में बहुत सी चीजें मुझे घृणा का कारण बनती हैं, और वास्तव में उनकी बुराई नहीं। मैं चाहता हूं कि उनमें एक पागलपन हो जिसके कारण वे इस पीले अपराधी की तरह हार मान लें। वास्तव में मैं चाहता हूं कि उनके पागलपन को सत्य या निष्ठा या न्याय कहा जाए, लेकिन उनके पास लंबे समय तक जीने के लिए और दयनीय आत्मसंतुष्टि में रहने के लिए उनके पास अपना गुण है। मैं धारा के किनारे एक रेलिंग हूं। जो कोई मुझे पकड़ सकता है वह मुझे पकड़ सकता है, हालांकि मैं आपकी बैसाखी नहीं हूं। 7. पढ़ना और लिखना जो कुछ भी लिखा गया है उसमें से मुझे केवल वही पसंद है जो किसी व्यक्ति ने अपने खून से लिखा है। खून से लिखो और तुम पाओगे कि खून आत्मा है। अपरिचित खून को समझना कोई आसान काम नहीं है। मुझे पढ़ने वाले आलसी लोगों से नफरत है। जो पाठक को जानता है वह पाठक के लिए और कुछ नहीं करता। पाठकों की एक और सदी और आत्मा खुद ही बदबूदार हो जाएगी। हर किसी को पढ़ना सीखने की अनुमति दी जाती है, जो लंबे समय में न केवल लेखन बल्कि सोच को भी बर्बाद कर देता है। एक बार आत्मा ईश्वर थी, फिर वह मनुष्य बन गई और अब वह जनता भी बन गई है। जो खून और कहावतों में लिखता है वह पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे याद रखना चाहता है। पहाड़ों में सबसे छोटा रास्ता एक छोटी से दूसरी छोटी तक है, लेकिन उस रास्ते के लिए तुम्हारे पैर लंबे होने चाहिए। कहावतें चोटियाम होनी चाहिए और जिनसे बात की जाए वे बड़ी और ऊंची होनी चाहिए। वातावरण दुर्लभ और शुद्ध, खतरा निकट और आत्मा आनंदमय दुष्टता से भरी हुई। इस प्रकार सब कुछ अच्छी तरह से मेल खाता है। मैं अपने आसपास भूत रखना चाहता हूं क्योंकि मैं साहसी हूं। जो साहस भूतों को डराता है वह अपने लिए भूत बनाता है। वह हंसना चाहता है। मैं अब तुम्हारे साथ एक जैसा महसूस नहीं करता। वही बादल जो मैं अपने नीचे देखता हूं, वह कालापन और भारीपन जिस पर मैं हंसता हूं, वही तुम्हारा गरजने वाला बादल है। जब तुम उत्कर्ष की लालसा करते हो तो तुम ऊपर देखते हो और मैं नीचे देखता हूं क्योंकि मैं उत्कर्ष पर हूं। तुम में से कौन एक ही समय में हंस सकता है और उत्कर्ष पर पहुंच सकता है? जो सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है वह हंसता है। सभी दुखद नाटक और दुखद वास्तविकताएं, साहसी, उदासीन, तिरस्कारपूर्ण, बलपूर्वक, यही बुद्धि हमें चाहती है। वह एक महिला है और हमेशा केवल योद्धा से प्यार करती है। तुम मुझसे कहते हो जीवन को सहना कठिन है, लेकिन सुबह में गर्व और शाम को त्याग क्यों? जीवन को सहना कठिन है, लेकिन इतना नाजुक होने का दिखावा मत करो। हम सभी अच्छे गधे हैं और मूल्यांकन किए गए हैं। हमारा गुलाब की कली से क्या लेना देना है जो ओस की एक बूंद के जम जाने से कांप उठती है? ये सच है कि हम जीवन से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के आदी हैं। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कुछ तरीका भी होता है। और मुझे भी, जो जीवन की सराहना करता है, तितलियां, साबुन के बुलबुले और हमारे बीच जो कुछ भी उनके जैसा है, वे सबसे अधिक खुशी का आनंद लेते हैं। इन हल्के, मूर्ख, सुंदर, जीवंत छोटे प्रेतों को इधर उधर उड़ते देखना, यही जरथुस्त्र को आंसू और गाने के लिए प्रेरित करता है। मुझे केवल ऐसे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए जो नृत्य करना जानता हो। और जब मैंने अपने शैतान को देखा तो मैंने उसे गंभीर, संपूर्ण, गहन, गंभीर पाया। वह गुरुत्वाकर्षण की आत्मा थी। उसके माध्यम से सभी चीजें गिरती हैं। क्रोध से नहीं, बल्कि हंसी से हम मारते हैं। आओ, गुरुत्वाकर्षण की आत्मा को मार डालें। मैंने चलना सीखा, तब से मैंने खुद को दौड़ने दिया है। मैंने उड़ना सीखा, तब से मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हल्का हूं, अब मैं उड़ता हूं, अब मैं खुद को अपने नीचे देखता हूं। अब मेरे भीतर एक ईश्वर नृत्य करता है। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। अध्याय 8। पहाड़ी पर पेड़। जरथुस्त्र की आंखों ने देखा था कि एक निश्चित युवक उससे दूर भाग रहा था, और एक शाम जब वह पाइडकाऊ नामक शहर के आसपास की पहाड़ियों पर अकेले घूम रहा था, तो उसने देखा कि युवक एक पेड़ से टिककर बैठा है और थकी हुई नजर से घाटी की ओर देख रहा है। इस पर जरथुस्त्र ने उस पेड़ को पकड़ लिया
जिसके पास युवक बैठा था और इस प्रकार बोला, अगर मैं इस पेड़ को अपने हाथों से हिलाना चाहता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन हवा, जिसे हम नहीं देखते, उसे परेशान करती है और अपनी मर्जी से झुका देती है। हम अदृश्य हाथों से सबसे ज्यादा झुके और परेशान होते हैं। इस पर युवक परेशान होकर उठा और बोला, मैंने जरथुस्त्र को सुना और अभी मैं उसके बारे में सोच रहा था। जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, तुम इस कारण से क्यों डर रहे हो? लेकिन मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है जैसा कि पेड़ के साथ होता है। वह जितना अधिक ऊंचाई और प्रकाश में ऊपर उठने की कोशिश करता है, उतनी ही अधिक तीव्रता से उसकी जड़ें धरती की ओर, नीचे की ओर, अंधेरे और गहराई में बुराई की ओर संघर्ष करती हैं। हाँ, बुराई की ओर, युवक चिल्लाया। यह कैसे संभव है कि तुमने मेरी आत्मा की खोज की है? जरथुस्त्र मुस्कुराए और बोले, बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई कभी नहीं खोज सकता, जब तक कि कोई पहले उसका आविष्कार न कर ले। हाँ, बुराई में, युवक ने फिर से चिल्लाया। तुमने सच कहा जरथुस्त्र। जब से मैंने ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश की है, तब से मैं खुद पर भरोसा नहीं करता और अब कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत जल्दी बदल जाता हूं। मेरा आज मेरे कल का खंडन करता है। जब मैं चढ़ता हूं तो अक्सर सीढ़ियों को लांघ जाता हूं। ऐसा करने पर कोई भी सीढ़ी मुझे माफ नहीं करती। जब मैं ऊपर होता हूं तो मैं खुद को हमेशा अकेला पाता हूं। कोई मुझसे बात नहीं करता। एकांत की ठंड मुझे कांपने पर मजबूर कर देती है। मैं ऊंचाई पर क्या चाहता हूं? मेरी घृणा और मेरी लालसा एक साथ बढ़ती है। मैं जितना ऊपर चढ़ता हूं उतना ही मैं चढ़ने वाले को तुच्छ समझता हूं। वह ऊंचाई पर क्या चाहता है? मैं अपने चढ़ने और ठोकर खाने से कितना शर्मिंदा हूं। मैं अपनी हिंसक सांसों का कितना मजाक उड़ाता हूं। मैं उससे कितना नफरत करता हूं जो उड़ता है। मैं ऊंचाई पर कितना थक गया हूं। यहां युवक चुप था और जरथुस्त्र ने उस पेड़ पर विचार किया जिसके पास वे खड़े थे और इस प्रकार बोले, यह पेड़ यहां पहाड़ियों पर अकेला खड़ा है। यह मनुष्य और जानवर से बहुत ऊपर उगाया है और अगर यह बोलना चाहता तो इसे समझने वाला कोई नहीं होता। ये इतना ऊंचा हो गया है। अब यह प्रतीक्षा करता रहता है। ये किस बात की प्रतीक्षा करता है? ये बादलों की सीट के बहुत करीब रहता है। ये शायद पहली बिजली की प्रतीक्षा करता है। जब जरथुस्त्र ने यह कहा तो युवक ने हिंसक हाव भाव के साथ पुकारा, हाँ जरथुस्त्र, तुम सच कहते हो। जब मैं ऊंचाई पर होना चाहता था तब मैं अपने विनाश की कामना करता था और तुम वह बिजली हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। देखो, जब से तुम हमारे बीच आए हो मैं क्या हो गया हूं। यह तुम्हारी ईर्ष्या है जिसने मुझे नष्ट कर दिया है। युवक ने ऐसा कहा और फूट फूट कर रोया। हालांकि जरथुस्त्र ने उस पर अपना हाथ रखा और युवक को अपने साथ ले गया और जब वे कुछ देर साथ साथ चले तो जरथुस्त्र ने इस प्रकार बोलना शुरू किया, यह मेरे हृदय को चीर देता है। तुम्हारे शब्दों से बेहतर तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हारे सभी खतरे बताती हैं। अभी तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम अभी भी स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हो। तुम्हारी खोज ने तुम्हें बहुत अचेत और बहुत जागृत बना दिया है। तुम खुली ऊंचाई पर रहना चाहते हो क्योंकि सितारों को तुम्हारी आत्मा प्यासी है, लेकिन तुम्हारी बुरी प्रवृत्तियां भी स्वतंत्रता की प्यासी हैं। तुम्हारे जंगली कुत्ते स्वतंत्रता चाहते हैं। जब तुम्हारी आत्मा सभी जेल के दरवाजे खोलने का प्रयास करती है तो वे अपने तहखाने में खुशी से भौंकते हैं। अभी भी तुम एक कैदी हो, ऐसा मुझे लगता है, जो अपने लिए स्वतंत्रता की योजना बनाता है। आह, ऐसे कैदियों की आत्मा तीक्ष्ण होती है, लेकिन धोखेबाज और दुष्ट भी होती है। सभी दुखद नाटक और दुखद वास्तविकताएं, साहसी, उदासीन, तिरस्कारपूर्ण, बलपूर्वक, यही बुद्धि हमें चाहती है। वह एक महिला है और हमेशा केवल योद्धा से प्यार करती है। तुम मुझसे कहते हो जीवन को सहना कठिन है, लेकिन सुबह में गर्व और शाम को त्याग क्यों? जीवन को सहना कठिन है, लेकिन इतना नाजुक होने का दिखावा मत करो। हम सभी अच्छे गधे हैं और मूल्यांकन किए गए हैं। हमारा गुलाब की कली से क्या लेना देना है जो ओस की एक बूंद के जम जाने से कांप उठती है। यह सच है कि हम जीवन से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के आदी हैं। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में
हमेशा कुछ तरीका भी होता है, और मुझे भी, जो जीवन की सराहना करता है। तितलियां, साबुन के बुलबुले और हमारे बीच जो कुछ भी उनके जैसा है, वे सबसे अधिक खुशी का आनंद लेते हैं। इन हल्के, मूर्ख, सुंदर, जीवंत छोटे प्रेतों को इधर उधर उड़ते देखना, यही जरथुस्त्र को आंसू और गाने के लिए प्रेरित करता है। मुझे केवल ऐसे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए जो नृत्य करना जानता हो। और जब मैंने अपने शैतान को देखा तो मैंने उसे गंभीर, संपूर्ण, गहन गंभीर पाया। वह गुरुत्वाकर्षण की आत्मा थी। उसके माध्यम से सभी चीजें गिरती हैं, क्रोध से नहीं बल्कि हंसी से। हम मारते हैं। आओ गुरुत्वाकर्षण की आत्मा को मार डालें। मैंने चलना सीखा, तब से मैंने खुद को दौड़ने दिया है। मैंने उड़ना सीखा, तब से मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हल्का हूं, अब मैं उड़ता हूं, अब मैं खुद को अपने नीचे देखता हूं। अब मेरे भीतर एक ईश्वर नृत्य करता है। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। अध्याय 8। पहाड़ी पर पेड़। जरथुस्त्र की आंखों ने देखा था कि एक निश्चित युवक उससे दूर भाग रहा था, और एक शाम जब वह पाइडकाउ नामक शहर के आसपास की पहाड़ियों पर अकेले घूम रहा था, तो उसने देखा कि युवक एक पेड़ से टिककर बैठा है और थकी हुई नजर से घाटी की ओर देख रहा है। इस पर जरथुस्त्र ने उस पेड़ को पकड़ लिया जिसके पास युवक बैठा था, और इस प्रकार बोला, अगर मैं इस पेड़ को अपने हाथों से हिलाना चाहता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन हवा जिसे हम नहीं देखते उसे परेशान करती है और अपनी मर्जी से झुका देती है। हम अदृश्य हाथों से सबसे ज्यादा झुके और परेशान होते हैं। इस पर युवक परेशान होकर उठा और बोला, मैंने जरथुस्त्र को सुना और अभी मैं उसके बारे में सोच रहा था। जरथुस्त्र ने उत्तर दिया, तुम इस कारण से क्यों डर रहे हो? लेकिन मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है जैसा कि पेड़ के साथ होता है। वह जितना अधिक ऊंचाई और प्रकाश में ऊपर उठने की कोशिश करता है, उतनी ही अधिक तीव्रता से उसकी जड़ें धरती की ओर, नीचे की ओर, अंधेरे और गहराई में, बुराई की ओर संघर्ष करती हैं। हाँ, बुराई की ओर, युवक चिल्लाया। यह कैसे संभव है कि तुमने मेरी आत्मा की खोज की है? जरथुस्त्र मुस्कुराए और बोले, बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई कभी नहीं खोज सकता, जब तक कि कोई पहले उसका आविष्कार न कर ले। हाँ, बुराई में, युवक ने फिर से चिल्लाया। तुमने सच कहा जरथुस्त्र। जब से मैंने ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश की है, तब से मैं खुद पर भरोसा नहीं करता, और अब कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत जल्दी बदल जाता हूं। मेरा आज मेरे कल का खंडन करता है। जब मैं चढ़ता हूं तो अक्सर सीढ़ियों को लांघ जाता हूं। ऐसा करने पर कोई भी सीढ़ी मुझे माफ नहीं करती। जब मैं ऊपर होता हूं तो मैं खुद को हमेशा अकेला पाता हूं। कोई मुझसे बात नहीं करता। एकांत की ठंड मुझे कांपने पर मजबूर कर देती है। मैं ऊंचाई पर क्या चाहता हूं? मेरी घृणा और मेरी लालसा एक साथ बढ़ती है। मैं जितना ऊपर चढ़ता हूं उतना ही मैं चढ़ने वाले को तुच्छ समझता हूं। वह ऊंचाई पर क्या चाहता है? मैं अपने चढ़ने और ठोकर खाने से कितना शर्मिंदा हूं। मैं अपनी हिंसक सांसों का कितना मजाक उड़ाता हूं। मैं उससे कितना नफरत करता हूं जो उड़ता है। मैं ऊंचाई पर कितना थक गया हूं। यहां युवक चुप था, और जरथुस्त्र ने उस पेड़ पर विचार किया जिसके पास वे खड़े थे, और इस प्रकार बोले, यह पेड़ यहां पहाड़ियों पर अकेला खड़ा है। यह मनुष्य और जानवर से बहुत ऊपर उगाया है, और अगर यह बोलना चाहता तो इसे समझने वाला कोई नहीं होता। यह इतना ऊंचा हो गया है। अब यह प्रतीक्षा करता रहता है। यह किस बात की प्रतीक्षा करता है? यह बादलों की सीट के बहुत करीब रहता है। यह शायद पहली बिजली की प्रतीक्षा करता है। जब जरथुस्त्र ने यह कहा तो युवक ने हिंसक हाव भाव के साथ पुकारा, हाँ जरथुस्त्र, तुम सच कहते हो। जब मैं ऊंचाई पर होना चाहता था तब मैं अपने विनाश की कामना करता था, और तुम वह बिजली हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। देखो, जब से तुम हमारे बीच आए हो मैं क्या हो गया हूं। यह तुम्हारी ईर्ष्या है जिसने मुझे नष्ट कर दिया है। युवक ने ऐसा कहा और फूट फूट कर रोया। हालांकि जरथुस्त्र ने उस पर अपना हाथ रखा और युवक को अपने साथ ले गया, और जब वे कुछ देर साथ साथ चले तो जरथुस्त्र ने इस प्रकार बोलना शुरू किया, यह मेरे हृदय को चीर देता है। तुम्हारे शब्दों से बेहतर
तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हारे सभी खतरे बताती हैं। अभी तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम अभी भी स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हो। तुम्हारी खोज ने तुम्हें बहुत अचेत और बहुत जागृत बना दिया है। तुम खुली ऊंचाई पर रहना चाहते हो, क्योंकि सितारों को तुम्हारी आत्मा प्यासी है। लेकिन तुम्हारी बुरी प्रवृत्तियां भी स्वतंत्रता की प्यासी हैं। तुम्हारे जंगली कुत्ते स्वतंत्रता चाहते हैं। जब तुम्हारी आत्मा सभी जेल के दरवाजे खोलने का प्रयास करती है, तो वे अपने तहखाने में खुशी से भौंकते हैं। अभी भी तुम एक कैदी हो, ऐसा मुझे लगता है, जो अपने लिए स्वतंत्रता की योजना बनाता है। ऐसे कैदियों की आत्मा तीक्ष्ण होती है, लेकिन धोखेबाज और दुष्ट भी होती है। दान से ज्यादा चीजें खाओ। तुम्हारी सहानुभूति नहीं, बल्कि तुम्हारी बहादुरी ने अब तक पीड़ितों को बचाया है। अच्छा क्या है? तुम पूछते हो, बहादुर होना अच्छा है। छोटी लड़कियों को कहने दो, अच्छा होना सुंदर और साथ ही दिल को छूने वाला है। वे तुम्हें हृदयहीन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा है और मुझे तुम्हारी सद्भावना की शर्म पसंद है। तुम अपने प्रवाह पर शर्मिंदा हो और दूसरे अपने उतार पर शर्मिंदा हैं। तुम बदसूरत हो, तो फिर मेरे भाइयों, अपने बारे में उदात्तता को बदसूरती का लबादा ओढ़ लो। और जब तुम्हारी आत्मा महान हो जाती है, तो वह अभिमानी हो जाती है, और तुम्हारी उदात्तता में दुष्टता है। मैं तुम्हें जानता हूं, दुष्टता में अभिमानी और कमजोर मिलते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को गलत समझते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे पास केवल घृणा करने वाले शत्रु होंगे, लेकिन तिरस्कृत करने वाले शत्रु नहीं। तुम्हें अपने शत्रुओं पर गर्व होना चाहिए। फिर तुम्हारे शत्रुओं की सफलताएं भी तुम्हारी सफलताएं हैं। प्रतिरोध यही दास की पहचान है। तुम्हारा अंतर आज्ञाकारिता हो, तुम्हारा आदेश ही आज्ञाकारिता हो। अच्छे योद्धा के लिए तुम करोगे, मैं करूंगा से ज्यादा सुखद लगता है। और जो कुछ भी तुम्हें प्रिय है, उसे पहले तुम्हें आज्ञा दी जानी चाहिए। जीवन के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सर्वोच्च आशा के प्रति प्रेम हो, और तुम्हारी सर्वोच्च आशा जीवन का सर्वोच्च विचार हो। हालांकि तुम्हारा सर्वोच्च विचार तुम्हें मेरे द्वारा आज्ञा दी जानी चाहिए, और वह यह है, मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसे पार किया जाना है। इसलिए आज्ञाकारिता और युद्ध का जीवन ज्यो। लंबी उम्र की क्या बात है? कौन योद्धा बचना चाहेगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करता हूं, युद्ध में मेरे भाइयों। नई मूर्ति इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। नई मूर्ति कहीं कहीं अभी भी लोग और झुंड हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं। मेरे भाइयों, यहां राज्य है। एक राज्य? वह क्या है? अच्छा, अब मेरे कान खोलो, क्योंकि अब मैं तुमसे लोगों की मृत्यु के विषय में अपना वचन कहता हूं। राज्य को सभी ठंडे राक्षसों में सबसे ठंडा कहा जाता है। यह भी ठंडे ढंग से लेटा हुआ है, और यह झूठ उसके मुंह से निकलता है। मैं, राज्य, लोग हूं, यह झूठ है। निर्माता वे थे जिन्होंने लोगों को बनाया और उन पर एक विश्वास और प्रेम लटका दिया। इस प्रकार उन्होंने जीवन की सेवा की। विध्वंसक वे हैं जो बहुतों के लिए जाल बिछाते हैं और इसे राज्य कहते हैं। वे उन पर तलवार और 100 अभियोग लटकाते हैं। जहां अभी भी लोग हैं, वहां राज्य को नहीं समझा जाता है, बल्कि बुरी नजर के रूप में और कानूनों और रीति रिवाजों के खिलाफ पाप के रूप में घृणा की जाती है। मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं, हर व्यक्ति अपनी भाषा में अच्छाई और बुराई बोलता है। यह उसका पड़ोसी नहीं समझता। इसकी भाषा ने कानूनों और रीति रिवाजों में अपने लिए घड़ी है, लेकिन राज्य अच्छाई और बुराई की सभी भाषाओं में झूठ बोलता है, और जो कुछ भी वह कहता है वह झूठ है, और जो कुछ भी उसके पास है वह चुरा लिया है। इसमें सब कुछ झूठ है। यह चोरी के दांतों से काटता है, काटने वाला, यहां तक कि इसकी आंतें भी झूठी हैं। अच्छाई और बुराई की भाषा का भ्रम। यह संकेत मैं तुम्हें राज्य के संकेत के रूप में देता हूं। वास्तव में मृत्यु की इच्छा इस संकेत को इंगित करती है। वास्तव में यह मृत्यु के उपदेशकों को संकेत देती है। बहुत से लोग पैदा होते हैं क्योंकि राज्य ने जरूरत से ज्यादा लोगों को बनाया था। देखो, यह कैसे उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, बहुत से लोगों को। यह कैसे उन्हें निगलता है, चबाता है और फिर से चबाता है। पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। यह मैं ही हूं जो ईश्वर की नियामक उंगली हूं। इस प्रकार राक्षस दहाड़ता है
और केवल लंबे कान वाले और अदूरदर्शी ही अपने घुटनों पर नहीं गिरते। आह, यहां तक कि तुम्हारे कानों में भी, हे महान आत्माओं, यह अपने उदास झूठ को फुसफुसाता है। आह, यह उन अमीर दिलों को खोज लेता है जो स्वेच्छा से खुद को लुटाते हैं। हाँ, यह तुम्हें भी ढूंढ लेता है। हे पुराने ईश्वर के विजेताओं, तुम संघर्ष से थक गए हो और अब तुम्हारी थकान नई मूर्ति की सेवा कर रही है। वीरों और सम्माननीय लोगों, यह इसके चारों ओर नई मूर्ति स्थापित करना चाहता है। यह खुशी खुशी अच्छे विवेक की धूप में ठंडे राक्षस को टोकरी में रखता है। यदि तुम इसकी पूजा करते हो तो यह तुम्हें सब कुछ देगा, नई मूर्ति। इस प्रकार यह तुम्हारे सद्गुणों की चमक और तुम्हारी गर्वित आंखों की झलक खरीदता है। यह तुम्हारे माध्यम से बहुत से बहुतों को लुभाने का प्रयास करता है। हाँ, यहाँ एक नारकीय युक्ति तैयार की गई है, एक मृत्यु घोड़ा जो दिव्य सम्मान के साथ झनकार रहा है। हाँ, यहाँ बहुतों के लिए मरने की योजना बनाई गई है जो खुद को जीवन के रूप में महिमा देती है। वास्तव में मृत्यु के सभी उपदेशकों के लिए एक हार्दिक सेवा। मैं इसे वह राज्य कहता हूं जहां सभी झर पीने वाले हैं, अच्छे और बुरे। वह राज्य जहां सभी अपने आप को खो देते हैं, अच्छे और बुरे। वह राज्य जहां सभी की धीमी आत्महत्या को जीवन कहा जाता है। इन फालतू लोगों को देखो, वे आविष्कारकों के काम और बुद्धिमानों के खजाने चुराते हैं। संस्कृति, वे अपनी चोरी कहते हैं और उनके लिए सब कुछ बीमारी और परेशानी बन जाता है। इन फालतू लोगों को देखो, वे हमेशा बीमार रहते हैं। वे अपना पित्त उगलते हैं और इसे अखबार कहते हैं। वे एक दूसरे को खा जाते हैं और खुद को पचा भी नहीं पाते। इन फालतू लोगों को देखो, वे धन कमाते हैं और उससे गरीब होते जाते हैं। वे सत्ता चाहते हैं और सबसे बढ़कर सत्ता का लीवर, बहुत सारा पैसा। ये नपुंसक लोग, उन्हें चढ़ते हुए देखो, ये फुर्तीले बंदर। वे एक दूसरे पर चढ़ते हैं और इस तरह कीचड़ में धंस जाते हैं और वह रसातल है। सिंहासन की ओर वे सभी प्रयास करते हैं। यह उनका पागलपन है, मानो खुशी सिंहासन पर बैठी हो। अक्सर सिंहासन पर गंदगी बैठती है और अक्सर सिंहासन भी गंदगी पर। वे सभी मुझे पागल लगते हैं और चढ़ते हुए बंदर और बहुत उत्सुक। उनकी मूर्ति मुझे बुरी तरह से सूंघती है, ठंडे राक्षस। वे सभी मुझे बुरी तरह से सूंघते हैं, ये मूर्ति पूजक। मेरे भाइयों, क्या तुम उनके मुंह और भूख के धुएं में घुट जाओगे? बेहतर है कि खिड़कियां तोड़ दो और खुली हवा में कूद जाओ। बुरी गंध के रास्ते से हट जाओ। अनावश्यक की मूर्ति पूजा से दूर रहो। बुरी गंध के रास्ते से हट जाओ। इन मानव बलिदानों की भाप से दूर रहो। महान आत्माओं के लिए पृथ्वी अभी भी खुली है। अकेले और दो लोगों के लिए अभी भी बहुत सी जगह खाली हैं, जिनके चारों ओर शांत समुद्र की गंध तैरती है। महान आत्माओं के लिए अभी भी एक स्वतंत्र जीवन खुला है। वास्तव में जिसके पास थोड़ा है वह उतना ही कम है। मध्यम गरीबी धन्य है। वहां जहां राज्य समाप्त हो जाता है, वहां केवल वह व्यक्ति शुरू होता है जो अनावश्यक नहीं है। वहां आवश्यक लोगों का गीत, एकल और अपूरणीय राग शुरू होता है। वहां जहां राज्य समाप्त हो जाता है, कृपया वहां देखें मेरे भाइयों। क्या तुम इसे नहीं देखते? इंद्रधनुष और सुपरमैन के पुल। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा। 12 बाजार में मक्खियां भाग जाओ मेरे दोस्त, अपने एकांत में। मैं तुम्हें महान लोगों के शोर से बहरा देखता हूं और छोटे लोगों के डंक से हर जगह डंक मारता हूं। अद्भुत रूप से जंगल और चट्टान जानते हैं कि तुम्हारे साथ कैसे चुप रहना है। फिर से उस वृक्ष के समान बनो जिसे तुम प्यार करते हो, चौड़ी शाखाओं वाला, चुपचाप और ध्यानपूर्वक यह समुद्र को पार करता है। जहां एकांत समाप्त होता है वहां बाजार शुरू होता है, और जहां बाजार शुरू होता है वहां महान अभिनेताओं का शोर और जहरीली मक्खियों की भिनभिनाहट भी शुरू होती है। दुनिया में सबसे अच्छी चीजें भी उन लोगों के बिना बेकार हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन प्रतिनिधियों को लोग महान व्यक्ति कहते हैं। लोग बहुत कम समझते हैं कि महान क्या है, यानी सृजन करने वाली एजेंसी। लेकिन उन्हें महान चीजों के सभी प्रतिनिधियों और अभिनेताओं का स्वाद है। नए मूल्यों के रचनाकारों के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। अदृश्य रूप से यह घूमती है, लेकिन अभिनेताओं के इर्द गिर्द लोग और महिमा घूमती है। चीजों का यही क्रम है। आत्मा के पास अभिनेता है,
लेकिन आत्मा का विवेक बहुत कम है। वह हमेशा उसी पर विश्वास करता है जिस पर वह सबसे अधिक दृढ़ता से विश्वास करता है, खुद पर। कल उसका एक नया विश्वास होगा और परसों उसका एक और नया। लोगों की तरह उसकी भी तीव्र धारणाएं हैं और उसका स्वभाव भी परिवर्तनशील है। उसे परेशान करना, इसका मतलब है साबित करना। पागल करना, इसका मतलब है उसे समझाना। और खून को वह सभी तर्कों में सबसे अच्छा मानता है। जो सत्य केवल अच्छे कानों में सरकता है, उसे वह झूठ और ढोंग कहता है। वास्तव में वह केवल उन देवताओं पर विश्वास करता है जो दुनिया में बहुत शोर मचाते हैं। बाजार में खड़खड़ाहट करने वाले विदूषकों की भरमार है और लोग अपने महान लोगों पर गर्व करते हैं। ये उनके लिए समय के स्वामी हैं, लेकिन समय उन्हें दबाता है, इसलिए वे तुम्हें दबाते हैं और वे तुमसे हाँ या ना भी चाहते हैं। काश तुम अपनी कुर्सी पक्ष और विपक्ष के बीच में रखते। ऐसे निरपेक्ष और अधीर लोगों के कारण ईर्ष्या मत करो, हे सत्य के प्रेमी। सत्य कभी भी किसी निरपेक्ष व्यक्ति की बाह से नहीं चिपकता। उन अचानक आने वाले लोगों के कारण अपनी सुरक्षा में लौट जाओ। केवल बाजार में ही कोई हाँ या ना से आक्रांत होता है। सभी गहरे झरनों का अनुभव धीमा होता है। उन्हें यह जानने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है कि उनकी गहराई में क्या गिर गया है। बाजार और प्रसिद्धि से दूर वह सब कुछ होता है जो महान है। बाजार और प्रसिद्धि से दूर हमेशा नए मूल्यों के निर्माता रहते हैं। भाग जाओ मेरे दोस्त, अपने एकांत में। मैं तुम्हें जहरीली मक्खियों से हर जगह डंक मारते हुए देखता हूं। वहां भाग जाओ जहां एक कठोर तेज हवा चलती है। भाग जाओ अपने एकांत में। तुम छोटे और दयनीय लोगों के बहुत करीब रहते हो। उनके अदृश्य प्रतिशोध से भाग जाओ। तुम्हारे प्रति उनके पास प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है। अब उनके खिलाफ हाथ मत उठाओ। वे असंख्य हैं और एक मक्खी की तरह रहना तुम्हारा भाग्य नहीं है। असंख्य छोटे और दयनीय हैं और कई गर्वित संरचनाओं का विनाश वर्षा की बूंदों और खरपतवारों ने किया है। तुम पत्थर नहीं हो, लेकिन तुम पहले से ही असंख्य बूंदों से खोखले हो गए हो। तुम अभी भी असंख्य बूंदों से टूटकर फट जाओगे। मैं तुम्हें जहरीली मक्खियों से थका हुआ देखता हूं। मैं तुम्हें खून से लथपथ और 100 जगहों पर फटा हुआ देखता हूं और तुम्हारा अभिमान भी धिक्कार नहीं करेगा। वे पूरी मासूमियत से तुमसे खून चाहते हैं। खून के लिए उनकी रक्तहीन आत्माएं तरसती हैं और इसलिए वे पूरी मासूमियत से डंक मारते हैं। लेकिन तुम गहरे आदमी, तुम छोटे घावों से भी बहुत पीड़ित हो और इससे पहले कि तुम ठीक हो पाते, वही जहर